कार्तिक महात्म्यों 19वां अध्याय। पृथ्वी बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए, और वह व्रत पहले किसने और कैसे किया, सो सब वर्णन करे। नारद जी बोले, संहाचल पर्वत पर संहाचल पर्वत पर करवी 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 वीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अध्यागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाले टेढ़ी दाढ़ों चलाए मान जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होंठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल के मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके उस अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है? कौन है? कैसा तेरा सील है? और सो सब मुझको कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझ कलहा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांध कर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है, सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया है उसी का फल पावे। कलहा बोली, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई इसने भर्ता को नहीं दिया। इससे वह बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा को खाती रहे। इसने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में प्राप्त हो। सदा पाक करने के बाद अर्थात कराही में, बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, इसलिए वह अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरुदेश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में स्थिर यह बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और तीनों योगियों को भोग करे। कलहा बोली, तदनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त होकर रही। क्षुधा पिपासा से पीड़ित में एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची, तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदनंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दलयुक्त जल के संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों या प्रेत योनि से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलह के वचन सुन और पूर्व के कर्मफल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्त वृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोच कर दुख से यह वचन बोला। 19वां अध्याय समाप्त।